Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends Halls. Today we have part 1 questions related to the cue card of the speaking exam of the IELTS exam. So in the part 1 there are introduction questions. So what happens, तो क्या होता है कि इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं, उनको अच्छी तरह से आंसर नहीं करते हैं, तो वहीं से आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन यहाँ पे काफ़ी हद तक मैटर करता है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि अगर आपने क्यू कार्ड बिल्कुल नहीं भूला और पार्ट 1 ही बढ़िया करके आए तो आपको डिज़ायर्ड बैंड स्कोर मिल जाएगा, बट फिर भी पार्ट 1 की बहुत वैल्यू है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे बढ़िया तरीके से आप पार्ट 1 को भी आंसर कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप बाय हार्ट करके एक अच्छा बैंड स्कोर, डिज़ायर्ड बैंड स्कोर हासिल कर सकते हैं। और नो डाउट ये हमारी जनरल जो डे टू डे लाइफ उनसे रिलेटेड होते हैं, तो आपकी जो जनरल इंग्लिश स्पीकिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम। तो देखिए ये तो पूछा ही जाता है, तो हम इसको बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे एक कंपाउंड सेंटेंस बना के। माई नेम इज़ फ्रेंड साल्स बट यू कैन कॉल मी फ्रेंड एज इट इज़ माई निक नेम। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले पूरा नाम बता दिया और फिर बाद में जो आप निक नेम बता दीजिए अपना, या फिर सिर्फ अपना फर्स्ट नेम होता है उसको बता दीजिए, तो आपका आंसर बहुत ही बढ़िया फॉर्म हो गया। माई नेम इज़ फ्रेंड साल्स बट यू कैन कॉल मी फ्रेंड एज इट इज़ माई निक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू करंटली लिव। तो ये भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, जब वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू करंटली लिव, तो इसका मतलब है करंटली का मतलब होता है कि अब आप कहाँ पे रह रहे हैं। तो हम इसको आंसर कर सकते हैं इस तरह से, आई लिव इन लुधियाना अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन इंडिया। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर कनाडा में रहते हैं तो आप उस टाइप से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला आई लिव इन लुधियाना अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, इज़ योर नेबरहुड सूटेबल फॉर यंग पीपल। तो क्या जो आपके आसपास का है, नेबरहुड होता है कि जो लोग आपके आसपास रहते हैं, जो आपकी जैसे बोल सकते हैं कि सोसाइटी है, क्या वो यंग पीपल के लिए सूटेबल है। सूटेबल माने क्या वो सही है, क्या फिट बैठती है, क्या उनके लिए अच्छी है। तो हम देखिए यस नो में आंसर करना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाहे वो पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 3 हो। तो यस के लिए हम बनाएंगे इट इज़ द केस। तो हम देखिए यहाँ पे आपको द को भी नहीं भूलना है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो सिनेरियो है उसको केस लिया है, उसको हम डेफिनेट तरीके से जानते हैं, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है। तो हमने बोल दिया वेल इट इज़ द केस। तो अगर हम सिंपली यस कहते तो आप देखिए उसके कंपैरिजन में ये आपका आंसर कितना बढ़िया बन गया। वेल इट इज़ द केस ये सही है। इट इज़ पीसफुल, क्राइम फ्री एंड फ्रेंडली नेबरहुड। देखिए जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि वो कैब यूज़ कीजिए, अगर आपका डिज़ायर्ड बैंड स्कोर 6x+ या फिर आप 7 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो हमेशा मैं आपको कहूँगा कि आप A, B एंड C की टेक्निक यूज़ कीजिए। स्टार्टिंग में ये मुश्किल लगेगा बट प्रैक्टिस से ये हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ 1, 2 एंड 3 लिया है, तो ये भी आपका एक एडवांस लेवल वोकैबुलरी को शो करता है। और साथ ही साथ हम सेंटेंस को देखेंगे, सो आई थिंक दिस प्लेस इज़ फेवरेबल फॉर यंग पीपल। तो हमने पहली बात तो ये कंपाउंड सेंटेंस बना दिया जिसमें आपके 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। सेकेंड थिंग जो इसमें हमने बढ़िया की, देखिए हमने सूटेबल को फेवरेबल से रिप्लेस किया, जो कि हम सिनोनिम यूज़ कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का स्कोर ही नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे वोकैबुलरी का भी स्कोर मिलेगा, वो भी एडवांस लेवल पे। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर गुड एट स्टडीज़। तो तकरीबन मेरे दोस्त हैं वो पढ़ाई में अच्छे हैं, तो हम बोलते हैं गुड एट स्टडीज़, इसको बाय हार्ट कर लीजिए। एंड अदर्स आर वर्किंग वेल, और जो बाकी यंग लोग हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, वो किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं। आई थिंक दैट द कंड्यूसिव एनवायरमेंट। तो आई थिंक दैट दिस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता है माहौल, कंड्यूसिव माने कि जैसा होना चाहिए।
तो अच्छा नेबरहुड है तो उनका अच्छा माहौल होगा, तो हम अच्छे माहौल को या फिर जैसा होना चाहिए उसको हम बोलते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। हैज़ हेल्प्ड देम प्रोग्रेस इन देयर करियर। तो मेरे को लगता है कि जो सही माहौल मिला है हमारे नेबरहुड में, उससे जो यंग पर्सन्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्होंने उसकी वजह से ही वो अपने करियर को बना पाए हैं। अभी हम फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं, हेंस कॉमा आई बिलीव दैट माई नेक ऑफ द वुड्स इज सूटेबल फॉर यंगस्टर्स। अभी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आंसर को कंक्लूड कर रहा हूँ हेंस से, मतलब मैं सिग्नल कर रहा हूँ कि मैं अपना आंसर एंड करने लगा हूँ, तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा, इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट कर देगा। अभी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो वोकैबुलरी में होती है वो कॉलोकेशन तो है ही है। सेकंड थिंग, अगर आप स्पीकिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे अभी हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज, इडियोमैटिक लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे माई नेक ऑफ द वुड्स, तो ये इसका मतलब है नेबरहुड, आस पास का इलाका। तो ये आपकी एक स्लैंग टाइप लैंग्वेज है, इसका आपको स्कोर बहुत बढ़िया मिलेगा वोकैबुलरी में, तो इसको बाय हार्ट कर लीजिए। बट मैं समझाना चाहूँगा कि आपको इसी तरह से निभाना पड़ेगा माई नेक ऑफ द वुड्स। तो यहाँ पे वुड नहीं बोलना है, वुड्स बोलना है, मतलब उस पर एस लगा है, वो प्लूरल है। अभी ये इंपॉर्टेंट आंसर है, इसको वंस अगेन देख लेंगे। इज योर नेबरहुड सुटेबल फॉर यंग पीपल? वेल, इट इज द केस। इट इज पीसफुल, crime free and friendly neighborhood. So I think this place is favorable for young people. Most of my friends are good at studies and others are working well. I think that this conducive environment has helped them progress in their career. Hence, I believe that my neck of the woods is suitable for youngsters. Next question ले लेंगे. If you could change one thing about your city, what would it be? तो हमको पूछा गया, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। अगर कोई ऐसी चीज़ आपसे पूछी जाए जो कि आपके शहर में आप बदलना चाहेंगे, तो वो क्या होगा? ऑल्दो बीइंग अ मीडियम साइज्ड सिटी, तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है कि हालांकि है तो हमारी ना तो ज़्यादा बड़ी सिटी है ना ही छोटी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। तो बड़ी सिटी तो है नहीं, बट फिर भी ट्रैफिक बहुत है। And it is not uncommon to see traffic jams. तो very important। देखिए, हमने कॉमन बोलने की बजाय नॉट भी लगा दिया, अन भी लगा दिया, तो ये आपका डबल नेगेटिव होता है। यहीं पे आप बहुत सारे वोकैबुलरी के स्कोर इकट्ठे कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। तो ये आम बात है कि हमारे वहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत होते हैं। एज अ रिजल्ट, तो यहाँ पे देखिए हमने, क्योंकि ट्रैफिक जैम होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इसको हमने लॉजिकल कनेक्टर से ज्वाइन कर दिया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ओके, तो इस आंसर को फिर हम वंस अगेन ले लेंगे। इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर सिटी, व्हाट वुड इट बी? Although being a medium-sized city, there is a lot of traffic and it is not uncommon to see traffic jams. As a result, it takes a lot of time to travel from point A to point B. Next question. Do you enjoy watching films or TV series in your free time? तो क्या आपको पसंद है फिल्म्स देखना, मूवीज़ देखना या फिर टीवी सीरीज देखना जब भी आप फ्री होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम फ्री टाइम को कैसे रिफ्रेश करें। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि फ्री टाइम को हम रिप्लेस करें। तो अगर हम इसको इस तरह लिख दें, पहले पढ़ेंगे लाइन को। ऑफ कोर्स आई टोटली डिग बिंज वॉचिंग व्हेन एवर आई एम फ्री। तो हमने फ्री टाइम को बोल दिया व्हेन एवर आई एम फ्री, जब भी मैं फ्री होता हूँ। अभी इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनफॉर्मल वोकैबुलरी हमने डाली है, टोटली डिग। राइटिंग में मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, स्पीकिंग में हाईली रिकमेंडेड है। बहुत ही ज़्यादा पसंद करना को हम बोलते हैं टोटली
डिग। अभी बिंज वॉचिंग क्या होता है? बिंज वॉचिंग जैसे कि हम बहुत ही लंबे समय ताईं किसी चीज को देखते हैं, जैसे कि हमने एक एपिसोड देखा फिर उसके बाद दूसरा देख के पूरा सीजन ही खत्म कर दिया, 7-8 घंटे लगातार टीवी देखा। तो जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं ऐसे ही लगातार देखता हूँ। आई हैव परचेस्ड द सब्सक्रिप्शन ऑफ नेटफ्लिक्स, तो मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है। वेयर आई कैन वॉच वॉट एवर आई लाइक, तो जहाँ पे मैं देख सकता हूँ जो भी मेरे को पसंद हो। देर आर टेलीविजन सीरीज, लेटेस्ट मूवीज एंड डेली सोप्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फिर आपकी वोकेबलरी आ गई डेली सोप्स। तो डेली सोप्स हम जो हमारे नाटक होते हैं, जो हमारे सीरियल्स होते हैं, उसको हम डेली सोप्स बोलते हैं इंग्लिश में। वैसे सोप का मतलब साबुन होता है। इन फैक्ट रिसेंटली आई हैव वॉच्ड अ लेटेस्ट मूवी ऑन वीकेंड, तो हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह से आंसर कर दिया कि असल में मैंने एक लेटेस्ट मूवी देखी है वीकेंड पे। अभी इस आंसर को वन गो में ले लेंगे। डू यू एंजॉय वॉचिंग फिल्म्स और टीवी सीरीज इन योर फ्री टाइम? ऑफ कोर्स आई टोटली डिग बिंज वॉचिंग whenever I am free. I have purchased the subscription of Netflix where I can watch whatever I like. There are television series, latest movies, and daily soaps. In fact, recently I have watched a latest movie on weekend. Okay, this was the model answer to the part 1 of the AL speaking. Don't forget to like, subscribe, and share friends ALS.